श्री हरि। श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। जय माँ सरस्वती। ओम नमः शिवाय। राम कहानी भई राम कहानी। अयोध्या की नगरी, राजा दशरथ जी वहाँ के राजा। राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी। लेकिन कोई संतान नहीं थी। दशरथ जी उदास हुए, वशिष्ठ मुनि जी से बात पूछी और वशिष्ठ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात कही। पुत्रेष्टि की तैयारी शुरू हुई। हवन हुआ, यज्ञ हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ। बधाई हो, बधाई हो भाई, बधाई हो। अयोध्या नगरी में उत्साह छा रहा है। क्या हुआ? राजा दशरथ के 4 पुत्र है। कौसल्या माँ का लाडला राम राम राम। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए। 2 पुत्र लक्ष्मण शत्रुघ्न। और कैकेयी माँ के भरत का जन्म हुआ। बधाई हो भाई, ढेरों ढेरों बधाई बधाई बधाई। अब उत्साह हुआ, ये राम है, राम। बधाई हो राम का जन्म। राजा दशरथ बूढ़े हो गए थे, क्योंकि बहुत लेम उम्र के बाद संतान के लिए प्रार्थना हुई थी और हो गई। ये 4 पुत्र हैं। दशरथ जी बैठे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माँ के साथ बातें, विचार, शिक्षा, ज्ञान, कर्तव्य दशरथ जी सिखाते हैं और चारों प्रेम से सीखते हैं। आनंद ही आनंद। कौसल्या माँ के लाडले हनुमान जी, ठीक कराओ ना। ये राम जी माँ के साथ बातें, असली रिश्ता यही तो है। ये राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बचपन में छोटे से राम। बधाई हो। तीनों माताएं साथ है, कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी। और चारों राम और भरत सांवले से, और लक्ष्मण शत्रुघ्न बड़े गोरे, पर प्यार चारों में एक साथ। आदर्श है जीवन का। ये राम कथा है भाई, रामायण की कथा है। जय हो। राम जी बचपन से ही उनके पास मानव जीवन का, पेड़ पौधों का, पत्थों सबका नाम बढ़ते रहे। दशरथ जी तैयार करते हैं। अब चारों थोड़े बड़े हो गए, गुरु के आश्रम में भेजना है। लेकिन दशरथ जी हमेशा सिखा रहे थे, चारों तैयार हैं, तलवार, तीर, कमान, आदर्श और आदर्श। अब थोड़े से बड़े हुए, 16 साल के पूरे नहीं हुए। दशरथ जी ने जब देखा कि चारों भाई गुरु आश्रम से पढ़कर आ गए हैं, अब 16 वर्ष पूरा नहीं हुआ होगा, तो अभी उनके विवाह के बारे में विचार कर रहे थे। वशिष्ठ मुनि जी के साथ बातें हो ही रहे थे। उसी वक्त महर्षि विश्वामित्र जी आए। विश्वामित्र जी और आकर दशरथ जी से कहा कि महाराज दशरथ, आपके बड़े पुत्र राम को मेरे साथ भेज दीजिए। मुझे यज्ञ करना है और राक्षसियों का वध करना है।
दशरथ जी घबरा रहे थे, पर वशिष्ठ जी ने भेजा तो राम के साथ लक्ष्मण दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ आगे चले और आगे जाकर शुरू हुआ ताड़का नाम की राक्षसी, ताड़का। और ताड़का को राम ने चुटकी में मार दिया और आगे बढ़े। अब जब वे जा रहे थे, यज्ञ हो गया, सब हो गया। विश्वामित्र जी ने कहा जनकपुर जाना है। ठीक है भाई, चले जाएंगे। तो तैयार हुई, जा ही रहे तो रास्ते में अहिल्या मिली। अहिल्या देवी को राम जी ने उनके जीवन का आनंद उत्साह छलवाया, सही किया, मदद की, आगे बढ़े। अब विश्वामित्र जी असली पति हैं। पति किसके? धर्म के, पुजारी के। विश्वामित्र जी जो कहें राम लक्ष्मण वही करे। वो माँ है विश्वामित्र जी, वो पिता है विश्वामित्र जी। ऐसे दोनों भाई सेवा करते हैं। विश्वामित्र जी के पैरों को नमन करके पैरों से दबा रहे हैं सफ़र करने के आने के बाद। जय हो ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति, जय हो। आगे बढ़े, जनकपुर पहुँचे। जनकपुर में पहुँचते ही राम लक्ष्मण ने वहाँ लोगों को देखा। और स्पेशल क्या देखा? जनकपुर में राजा जनक की पुत्रियाँ, भाई के पुत्रियाँ सुंदर सुंदर सज रही हैं। आदर्श नगर। आगे गए, बहस हुई कि जनकपुर में सीता के विवाह के लिए शिव धनुष को तोड़ना होगा। शिव धनुष। सब राजा हार गए, बड़े बड़े मार। लक्ष्मण को क्रोध आया, लेकिन विश्वामित्र जी ने जब आके राम से कहा कि राम आगे बढ़ो, शिव धनुष को, जैसे ही कहा विश्वामित्र जी ने, राम जी तुरंत विश्वामित्र जी को नमन किया, आगे बढ़े। शिव के धनुष को तोड़ना तो बाद की बात थी, छूने का, पकड़ने का हाथ ही प्रयास किया और शिव धनुष के टुकड़े हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निश्चित हो गया राम का विवाह लक्ष्मण सीता के साथ होगा। राम और सीता को ढेरों ढेरों बधाई, बधाई, बधाई। और जनक जी ने दशरथ जी को बुलाया था जनकपुर में एक साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। राम के लिए सीता का विवाह हुआ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ हुआ। भरत के साथ मांडवी का हुआ विवाह और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकृति के साथ हुआ। ढेरों ढेरों बधाई, बधाई, बधाई। सज रही है सजाएं प्यारी प्यारी, आनंद ही आनंद। जनकपुर से फिर बहुओं को लेकर चारों भाई चार बहुएं आए। खुशियाँ हुई, आनंद उत्साह हुआ। अभी खुशियों का आनंद शुरू ही हुआ था और दशरथ जी बूढ़े होने लगे थे और खुश हो रहे थे कि चारों भाइयों का विवाह हो गया। कितनी खुशी की बात। विचार किया दशरथ जी ने कि अब राम का राज तिलक कर देना चाहिए। सबसे बातें की, सभी तैयार थे, पूरी प्रजा राम के साथ, राम का राज्याभिषेक हो और क्या चाहिए, यही तो सबसे बड़ा है। हाँ किया, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, कल। आज बातें हो रही है। उस समय भरत और शत्रुघ्न नाना के घर गए थे। वहां पहुंचने पर राजा दशरथ की छोटी पत्नी कैकेयी बहुत अच्छी थी, ज्ञानी थी। उसकी एक दासी थी मंथरा।
न जाने मंथरा ने क्या पहाड़ियाँ क्यों कही, क्या सोचा। केकई इतनी अच्छी थी, आज केकई बिगड़ गई। मन में विचार आया, क्या हो रहा है। मंथरा ने कहा, राम का राज्याभिषेक बनाओ और राम को जंगल भेजो 14 वर्षों के लिए। और पहले तो केकई क्रोध केकई अपनी मंथरा दासी पे हल्ला किया, लेकिन मंथरा ने इतना समझाया कि केकई बदल गई। अब केकई को ना दशरथ की चिंता पति की, ना राम की चिंता। अब एक ही खुशी, मेरे भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, बनाया जाए। आगे बढ़े और आगे क्या मांगा उनके मन में। मंथरा ने 2 बात कही, राम को वन देना है 14 वर्षों के लिए और भरत यहाँ का राजा बने। केकई ने क्या सीखा कि जीवन में अंधकार आ गया। दशरथ जी केकई से बड़ी सब बातों के लिए तैयार थे, पर जैसे ही कहा कि राम का वनगमन, दशरथ जी क्रोध में आए। पर केकई ना तो चिंता कर रही है ना कुछ और राम को बुला लिया। दशरथ जी बेहोश होकर गिर पड़े, पर केकई को कोई चिंता नहीं, बस ये गुस्सा है कि मेरे लिए भरत का राज्याभिषेक हो और राम को वन में भेजा जाए। दशरथ जी बेहोश हो गए, पर राम सेवा में थे, पिता की आज्ञा में थे। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों वन को गए। दशरथ जी पीछे पीछे चिल्ला रहे थे, बेहोश हो रहे थे दशरथ जी। पर राम ने कहा, पिताश्री मैं आपकी आज्ञा करूँगा और 14 वर्षों वन रहूँगा, उसके बाद आऊँगा। चले गए। दशरथ जी बहुत रोए। आगे दशरथ जी ने एक सुमंत जी को कहा कि राम को लेकर थोड़ी दूर जाओ और उसे समझाकर वापस ले आओ। ऐसा कहा। पूरी अयोध्या नगरी वहाँ साथ खड़े हो गए। बूढ़े, बच्चे, गरीब, कमज़ोर, सब साथ में। क्या करें, हमें राम चाहिए। कल राम की राज्याभिषेक की बात थी, आज की, और राम को वन दे रहे हैं। और लक्ष्मण राम और सीता के साथ सेवा में शुरू हो गई। लक्ष्मण का ये भरत 14 वर्षों तक न सोए न अपने लिए आराम लिया। बस एक ही सीखा, भाई राम और सीता माँ को ही सेवा करनी है। आगे बढ़े, राम आगे बढ़े, निकले। आधे रास्ते के बाद सुमंत को भेज दिया। तब लौट कर आए तो निषाद राज मिले। निषाद राज की जय। निषाद जी ने बड़े आदर सत्कार भाव के साथ, उनके साथ प्रेम भाव के साथ नमन किया, राम को प्रणाम किया और कहा कि ठीक है, आप वन को जा रहे हैं, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूँगा। उस आदमी ने कहा, निषाद राज के मन में राम की कथा याद आई। राम की कथा। आगे बढ़े। निषाद ने राम के पैरों को क्योंकि वो राम हैं और वो भक्ति करने वाले निषाद राज, बड़े प्रेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ा। अब निषाद राज ने नाव में बैठाकर उन्हें भेजा। क्यों? राम ने कहा उसके कुछ
आभूषण देने। निषाद राज ने कहा, ये सब नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ से वहाँ, और यहाँ से दुनिया से दूसरी दुनिया जाऊँ तो आप साथ रहोगे, ये निषाद राज ने कहा। आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आगे गए। सभी राक्षस में जो बुराई थी वहाँ से दूर रहते राम युद्ध करते और ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करते रहे। जब सुमंत आए कि राम आ गए क्या, तो पता चला कि राम तो वन को चले गए। 6 दिन हुए थे राम को जब से घर से निकले वन में। 6 दिन हुए थे। पता चला राम वन को ही चले गए हैं। और उसी वक्त 6ठे दिन दशरथ जी दुनिया से ही चले गए। राजा दशरथ के दुनिया का वहीं अंत हो गया। ओम। माता कौशल्या बहुत रोई, बहुत रोई। भरत को बुलाया, भरत आए। भरत को पता नहीं क्या हुआ। आने के बाद भरत को सब कुछ पता चला, शत्रुघ्न भरत को। सभी ने उन्हें बताया। तब भरत को भी तभी पता चला कि दुनिया से पिता ही चले गए। ऐसी दुखद घटना, ऐसी दुखद घटना। और ये करने के बाद भरत पहले तो राजा दशरथ जी का अंतिम संस्कार जो नियम होता है पूजा धर्म का, करना तो पड़ता है, जन्म और मृत्यु है तो ऐसा होता है। पर दुख हुआ कि चारों भाई चारों तरफ अलग हैं और दशरथ अकेले गए। फिर राम चित्रकूट गए। भरत गए चित्रकूट और राम जी से मिले। वहाँ पता चला राम को कि पिता दशरथ दुनिया से चले गए। बातें हुई। राजा राम ने भरत को अयोध्या की नगरी का काम करने को आदेश दिया। भरत खुशी खुशी गए, रोए, लेकिन कहा ठीक है पिता, भैया मतलब राम जी, लेकिन 14 वर्षों तक मैं रहूँगा। 14 वर्ष के बाद आप आ जाएंगे तो ठीक है, वरना मेरे लिए भी वो जीवन वहीं समाप्त होगा। भरत ने कहा। आगे बढ़े। अब भरत आ गए अयोध्या। नंदी गांव में भरत रहते हैं और सेवा करते हैं। और राम के यहाँ पे राम के पैरों के चरण कदम लेके आए थे, वही पूजा में रखे हुए हैं। और भरत सेवा करते हैं। अब चित्रकूट में बहुत लोग आते थे तो राम ने निश्चय किया कि थोड़ी दूर जाया जाए। तो आगे बढ़ते बढ़ते वे कहाँ गए? राम सीता लक्ष्मण दूर चले गए, दूर दंडक वन चले गए। वहाँ रहने लगे। चिंता थी, राक्षस थे तो मुश्किलें भी थी, पर उनका विरोध करते रहे और आगे बढ़े। और रास्ते में देवियों से उनको मिले, नमन करते, संत जनों को आदर करते। और ऐसा करते करते वे आगे देखे और राक्षस मिलते हैं। राक्षसों का वध किया गया। आगे बढ़े और वहाँ पर चित्रकूट से निकलकर दंडक वन में आए। दंडक वन में आगे बढ़कर उन्होंने पंचवटी बनाई। पंचवटी ऋषि मुनियों को नमन करते और आदर सत्कार के साथ सब काम हो रहा था। सीता माँ भोजन बनाती, भाइयों का आसने जीवन का कार्य होता। अब 10 वर्ष से हो गए लगभग। एक दिन खुशी खुशी ये लक्ष्मण ने बनाई कुटिया। लक्ष्मण ने कुटिया बनाई, वहाँ बैठे थे। एक राक्षसी देवी, बदमाश थी पर देवी बनी हुई थी, और वो थी शूर्पणखा, रावण की बहन। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से, उन्हें देखकर उसके मन आ गया, ओह मैं इनसे ही विवाह करूं। राम और लक्ष्मण ने जब मना किया उन्हें और कह दिया, तो क्रोध में
शूर्पणखा ने सीता को मारने का प्रयास किया तो लक्ष्मण को क्रोध आ गया। लक्ष्मण ने ये शूर्पणखा के नाक कान काट दिए, क्योंकि गलत किया था शूर्पणखा ने। ऐसा करके आगे बढ़े। अब वहाँ पे असली राक्षसी की फिर और एक नई मुसीबत आ गई। वो मुसीबत थी, सीता ने वहाँ पर बैठी थी, घर में ही कुटिया में बने हुए थे, पर बहुत प्रसन्न थे, ठीक थे। वहाँ एक सुंदर सा हिरन दिखाई दिया, सुंदर सा हिरन, सोने का हिरन। तो सीता ने राम से कहा कि मुझे वो हिरन ला के दे दो ना, ला दो। राम ने कहा वो हिरन नहीं है। लक्ष्मण ने कहा हाँ हाँ वो हिरन नहीं है, पर सीता मानी नहीं। असल में वो सीता हिरन को ढूंढ रही थी, पर हिरन तो वहाँ कोई था नहीं, वहाँ तो रावण था। वो जो शूर्पणखा के भाई रावण ने मारीच को बुलाकर भेजा कि जाओ और इसे, जहाँ मैं इस स्त्री को लेने आया रहा हूँ, तुम उसे दूर हिरन का रूप लेकर ले जाओ। तो मारीच सोने का हिरन बनकर आगे चला गया, सोने का हिरन, और दूर चला गया। सीता ने लक्ष्मण को भी जबरदस्ती भेज दिया, क्योंकि मारीच ने वहाँ चिल्लाया, हे हे सीते, हे हे लक्ष्मण। मारीच ने ऐसा कहा, आवाज़ से ये डर गई। सीता लक्ष्मण को भेज दिया और लंका आ गया। लंका का राजा रावण ने सीता से ब्राह्मण का जो युद्ध पूजा करते हैं, तपस्वी जैसा रूप धारण करके आ गया और सीता को पकड़कर दूर ले गया रावण। अब राम और लक्ष्मण दौड़ दौड़ कर आए, मिले रास्ते में तो देखा अकेले हैं, सीता नहीं है। ढूंढते रहे। जटायु मिले। जब ये लोग ढूंढ रहे थे, जटायु जी मिले। जटायु जी ने घायल होके रखे थे, पंख काट दिए थे रावण ने। तो जटायु ने बताया बड़ी मुश्किल से अपने सांस को पकड़ते हुए कि सीता को एक रावण ले गया है ऊपर लंका की तरफ, ऊंचाई की तरफ, ये लंका नहीं, ऊंचाई की तरफ। और ऐसे कहते कहते जटायु जी दुनिया से चले गए। राम ने उनका अंतिम संस्कार जो काम था वो किया। अब इतना तो समझ में आ गया कि रावण लेके गया है और ऐसे, लेकिन कैसे मिले? ढूंढ रहे थे, जगह जगह ढूंढा तो उन्हें अलग अलग, वही दक्षिण की भारत तरफ जाने लगे तो वहाँ सबरी माई मिली। सबरी, जिसने बरसों बरसों राम की आज्ञा में बैठे थे, हमेशा घर सजाते थे, फूल सजाती थी और इंतज़ार करती थी, राम राम राम। राम आए, मीठे मीठे फलों को खा खा के फिर दिया और राम ने प्रसन्नता से वो लिया। आगे बढ़े। सबरी ने राम और लक्ष्मण कहा कि आप आगे जाइए, सुग्रीव मिलेंगे, सुग्रीव ही तुम्हें जरूर सीता को ढूंढ के देंगे। और सुग्रीव के ही साथ रहते लाडले हनुमान जी। सुग्रीव ने हनुमान जी को कहा कि आगे जो कोई भाई आए हैं उन्हें देखने जाओ, और लाडला हनुमान आया। जैसे ही राम जी ने हनुमान को देखा, वो अंदर से ही पहचान गए थे। हनुमान को समय लगा, पता पूछ रहे थे कौन है क्या है, और पता चलते ही याद आया, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। खुशी खुशी से राम लक्ष्मण मिले। सुग्रीव से मुलाकात हुई। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली गलत कर रहा था, सुग्रीव मारा गया। सुग्रीव और बाली के बीच युद्ध हुआ। राम उसकी मृत्यु मारने के लिए तैयार थे। बाली मारा गया और आगे बढ़े। अब सुग्रीव से बात हो गई है, सुग्रीव राजा बन गया है। अब प्रश्न आया कि सीता को कैसे ढूंढें, कब ढूंढें? तो सबने तय किया और
वानर सेना ने तैयारी की तो राम जी ने अपनी ही अंगूठी निकाल कर हनुमान को दी कि हनुमान, ये अंगूठी अपने पास रखो। तुम्हें जहाँ भी सीता माता मिले तुम्हारी, उन्हें ये देना, वो तुम्हें पहचान जाएंगे। क्योंकि अब तक सीता माँ और हनुमान की परिचय पहचान हुई नहीं है, इसलिए राम ने अंगूठी दी। हनुमान मुस्कुरा कर अंगूठी लेकर आगे बढ़े। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुंदरकांड में शुरुआत। जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, हनुमान चले गए। कहाँ? लंका जाना है भाई, सीता माँ को ढूंढना है। रावण सीता को अशोक वाटिका में रखा हुआ गुस्सा कर रहा था, लालच दे रहा था। सीता माँ रोती रही, पर उसने रावण का भी अच्छी तरह जवाब दिया सीता माँ ने। अब रावण ने सभी राक्षसियों को कहा कि सीता को बहुत डराओ, थोड़े दिन, 1 महीने वो अगर ठीक हो जाए तो ठीक, वरना उसे मैं मार दूंगा, तलवार से काट दूंगा। तो अब तो सब घबराते, हनुमान जी तो आ ही गए हैं। हनुमान जी आने के बाद प्रेम और भाव के साथ ये कथाएं हमने पहले पढ़ी, मनन किया, और रावण के आने के बाद हनुमान जी तो वहाँ पहुँच गए हैं, क्योंकि रावण के छोटे भाई विभीषण से भी मिलकर आए थे। तो ये सारी कथाएं हुई। रावण की राक्षसियों को, एक राक्षसी देवी थी, पवित्र थी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, उसने सीता माँ को और राक्षसियों को सब कुछ समझाया। अब सब चले गए, रात हुई, अशोक वाटिका में हनुमान आए, सोने का राम जी की अंगूठी दी। सीता माँ ने अंगूठी पहचानते ही जान गई कि है तो ये प्रभु जी का। और वहाँ परिचय हुआ कि यहाँ ये सीता माँ है और यहाँ लाडला हनुमान है, श्री राम का दुलारा हनुमान है। ये माँ सीता और लाडला सुपुत्र हनुमान। परिचय हुआ, सब बातें हुई। हनुमान जी ने सीता माँ से मिलने के बाद जय श्री राम फल खाए, राक्षसों को बताया। जब राक्षसों ने डिस्टर्ब किया तो उनको मारा। तो राक्षस गए रावण के पास। रावण ने अपने भाइयों को और साथियों को भेजा। चटनी हुई तो रावण को समझ में आया कि अरे, यहाँ तो कुछ गड़बड़ी है, गड़बड़ है। रावण घबराया भी, लेकिन ऊपर से दिखा रहा था। हनुमान को कहा कि इसी को पूंछ में आग लगा दो। रावण ने कहा। हनुमान मुस्कुराए। पूंछ में आग इतनी लगी, पूंछ में आग लगानी थी ना भाई, तो आग होते पूंछ में कपड़ा उड़ा लगाया तो लंबा हो गया। सारे के सारे राक्षसियाँ वहाँ आ गए कि एक बंदर की पूंछ में आग लगेगी। हनुमान मुस्कुराए, और ये पूंछ में आग लगते ही चुटकी भर में ही ये सारी लंका जल गई, सारी लंका। जय श्री राम। फिर मातु मोहि दीजिए कश्चीना, हनुमान ने कहा मातु मोहि दीजिए कश्चीना। लेके वो चूड़ामणि लेकर गए। राम जी से बातें हुई, सबसे बातें हुई, और निश्चय हुआ कि जल्दी से जल्दी सीता को ढूंढना है। चलिए, तो चले, आ गए समुद्र किनारे, आ गए राम जी। समुद्र पार करना है, कैसे करेंगे? हनुमान तो चुटकी में चले जाएंगे, सब तो नहीं जा सकते, समुद्र की दूरी है भाई। तो राम जी ने वहाँ देवी माँ और भोलेनाथ की जय जयकार की। ये पूजा हो रही है। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी की जय हो, लाडले हनुमान जी। पूजा हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद पहले तो क्रोध आया राम को, क्योंकि समुद्र कुछ करना नहीं चाह रहा था। फिर समझ में तो आ ही जाती है। समुद्र ने मान लिया और कहा कि ठीक है,
नाथ नील नल कपि दो भाई, लरकाए ऋषि आशीष पाई। आप चिंता मत कीजिए। नाथ और नील, नाथ नील नल कपि दो भाई बनाया, समुद्र से पार जाने के लिए पुल बनाई, तैयारी हुई। जय श्री राम। और अब सब लंका पहुंचने की जगह आ गई है। पहुँचे, युद्ध शुरू हुआ। रावण का विरोध तो होना ही था, सबने किया। एक युद्ध में ही लक्ष्मण के ऊपर एक चोट लगी, चिंता हुई, बेहोश लक्ष्मण सोए थे। हनुमान ने चूड़ामणि लाने वाले संजीवनी बूटी भी ले आते हैं, झटके से ही हनुमान लाए और लक्ष्मण को ठीक किया, स्वस्थ हुए। अब फिर युद्ध हुआ। युद्ध का भीषण युद्ध हुआ। आगे पीछे की तरफ से पूरी कोशिश भी हो रही थी, कहीं हार हो रही थी। अंततः राक्षस गलत वाले मारे जा रहे थे। रावण सबके मरने, अपने परिवार के बेटे भाइयों को मारने के बाद रावण खुद मर रहा है। रावण मारा गया, रावण मारा गया। आगे बढ़े। यहाँ पर रावण के मृत्यु के बाद राम लक्ष्मण सभी ने युद्ध किया। रावण मारा गया क्योंकि गलत था। यही रामायण है, जहाँ गलत है वही रावण है, वही राक्षसी जीवन का विवीक्षण है तो राक्षसी पर कितना पवित्र है, यही कथा। फिर सबने बधाई की। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जय। सीता माँ ने लंका से निकल कर आए। लंका में सभी को पता चला और तैयारी हुई, और अगला तय हुआ कि भाई उसी समय अब राम का 14 वर्ष भी पूरा हो गया है। और चिंता क्या है? चिंता है भरत की। भरत ने कहा था ना भाई 14 साल, 14 वर्ष, 14 साल तक मैं वहाँ रहूँगा, उसके बाद आप यहाँ आ जाएं तो ठीक है। सब ने तैयारी की। राम ने कहा मुझे जल्द से जल्द अयोध्या जाना है। हनुमान जी अयोध्या भी गए भरत से, और सारी खबरें हुई, कहा कि राम अब आ रहे हैं। सब खुश हुए। राम की बधाई। 14 वर्षों के बाद राजा राम, सीता, हनुमान बड़े प्रेम और भाव के साथ राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या आए, साथ हनुमान और सारे मित्र सारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम वशिष्ठ मुनि जी ने करवाया, और ये उत्साह आनंद हुआ जिसे हम श्री रामचरितमानस पर 2 अक्षर पढ़ने के लिए ऐसे ही मनन होती रहे, ऐसा सिखाना लाडले हनुमान जी। हनुमान जी सदा साथ रहना। जय श्री राम। हर हर महादेव।